भगवान राम और भगवान कृष्ण की नेतृत्व शैलियाँ। पिछले दिनों इस बात पर चर्चा चल रही थी कि प्राचीन भारत के दो प्रतीकों भगवान राम या भगवान कृष्ण में से कौन आज बेहतर नेता होता। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों अपनी शैली और चरित्र में महान नेता हैं और दोनों के बीच सीधी तुलना विवेकपूर्ण नहीं हो सकती है। हालांकि, इसके बाद हुई चर्चा ने मेरी रुचि को और बढ़ा दिया है और मुझे इस विषय पर और अधिक शोध करने और दोनों प्रतिष्ठित शख्सियतों की नेतृत्व शैली पर विस्तार से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। आरंभ करने के लिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण की कहानी को क्रमशः दो महान भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत में गिना गया है। दोनों महाकाव्यों की मुख्य कथा बुराई पर सत्य की विजय है। रामायण की कहानी भगवान राम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अयोध्या के राजकुमार हैं और बंदरों की सेना की मदद से अपनी प्यारी पत्नी सीता को असुर राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर, महाभारत एक परिवार की दो शाखाओं पांडवों और कौरवों के इर्द गिर्द घूमती है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ते हैं। इस कहानी में भगवान कृष्ण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वह पांडवों के साथ सहयोग करते हैं। योद्धा राजकुमार अर्जुन के सारथी बनते हैं और पांडवों को जीत की ओर ले जाते हैं। आइए अब हम रामायण की कहानी में भगवान राम के नेतृत्व गुणों पर एक नज़र डालें। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है, जो सत्य के प्रतीक, गहन गुणवत्ता वाले, आदर्श संतान, आदर्श जीवन साथी और सबसे बढ़कर आदर्श शासक हैं जो किसी भी गंभीर स्थिति या परिस्थिति में अपने सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटते। भगवान राम द्वारा प्रदर्शित प्रमुख नेतृत्व गुण इस प्रकार हैं। 1. सहभागी नेता। रामायण की पूरी कहानी में हम राम को सहभागी नेता पाते हैं। वह अपनी सभी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शुरू में अपने भाई बहनों और बाद में अपने सहयोगियों को शामिल करता है। वह अधिकार या शक्ति के कारण अपना निर्णय दूसरों पर नहीं थोपता। इस प्रकार, वह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है। 2. विनम्र और विनम्र नेता। राम विनम्रता और नम्रता के प्रतीक थे। चाहे वह शबरी द्वारा दिए गए चखे हुए फल खाना हो, रावण के भाई विभीषण को अपने शिविर में गर्मजोशी से आमंत्रित करना हो, हथियार कम होने पर रावण पर हमला न करना आदि हो, राम हमेशा एक सच्चे नेता होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे हैं और अपना प्रचार करने में सक्षम रहे हैं। उसके चारों ओर सकारात्मक प्रभाव। 3. सत्यनिष्ठा। संपूर्ण रामायण में हमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां राम ने सबसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सत्यनिष्ठा से समझौता किया हो। अपने पिता की प्रतिज्ञा निभाने के लिए राजगद्दी छोड़ने या युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाने के उदाहरण उनकी ईमानदारी के गहरे गुण के सूचक हैं। 4. दृष्टि में स्पष्टता। राम इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि उन्हें क्या चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्य तथा उन्हें प्राप्त करने का तरीका बहुत स्पष्ट था। एक दृष्टिकोण था, चाहे वह सीता को वापस लाना हो या उनके राज्याभिषेक के बाद उनके साम्राज्य के लिए एक दृष्टिकोण हो, और उस दृष्टिकोण में स्पष्टता थी। दृष्टि में इस स्पष्टता ने उनकी सेना को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और लक्ष्य हासिल करने तक लड़ने में मदद की। राम का वानर सेना या विभीषण के साथ सहयोगी बनाना भी उनकी दूरदर्शिता और रणनीति का हिस्सा है। 5.
क्षमता की पहचान भगवान राम हनुमान और सुग्रीव की पूरी वानर सेना की शक्तियों और क्षमता को समझते थे। उन्होंने इसे प्रोत्साहित किया, टीम को प्रेरित किया और समुद्र पर पुल बनाने जैसे लगभग असंभव माने जाने वाले कार्य को पूरा करवाया। इस प्रकार, वह जिम्मेदारियां सौंपने और सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुनने में सक्षम था। 6. अपनी क्षमताओं पर विश्वास। राम को कभी भी संदेह नहीं था कि उन्हें सीता नहीं मिलेंगी। उसे खुद पर विश्वास था और उसे बंदरों की फटेहाल सेना से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास था। एक लीडर के तौर पर खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। यदि आप खुद पर, अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर विश्वास नहीं कर सकते, तो कोई और आप पर कैसे विश्वास कर सकता है? 7. सावधानीपूर्वक योजनाकार। पूरे रामायण में हमें राम की सावधानीपूर्वक योजना बनाने की क्षमता की झलक मिलती है। चाहे वह एक खोज दल का आयोजन करना हो, टीम में बड़ों जैसे जांबवत से सलाह लेना हो, युवा और ऊर्जावान हनुमान पर भरोसा करना हो, युद्ध की रणनीति की योजना बनाना हो। सब कुछ सुनियोजित था। जब आप योजना बनाने में विफल रहते हैं तो आप विफलता की योजना बना रहे होते हैं। योजना बनाना प्रत्येक नेता के लिए आवश्यक एक प्रमुख कौशल है। 8. संकट प्रबंधन। भगवान राम का जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं था। सीता के अपहरण, युद्ध में लक्ष्मण के गंभीर घायल होने के अलावा भगवान राम के जीवन में कई संकट आए। फिर भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने सभी प्रतिकूलताओं का शांत और संयमित आचरण से सामना किया और उचित निर्णय लिए। एक नेता को अपने नेतृत्व के वर्षों के दौरान जिस एक चीज का सामना करना निश्चित है वह है संकट। अनेक संकट भी आ सकते हैं। संकट को संयम और संयम के साथ संभालना एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। इसके अलावा, एक नेता के रूप में, कोई भी संकट से निपटने के लिए हर बार समाधान प्रदान नहीं कर सकता है। आपको अपनी टीम की विशेषज्ञता पर भरोसा करना होगा और उम्मीद करनी होगी कि वे किसी भी संकट के समय आपका समर्थन करेंगे। 9. सामने से नेतृत्व करना। राम स्वयं एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने वानर सेना की अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिसकी तुलना हमेशा सामने से अकुशल सेनानियों से की जा सकती है। उन्होंने अपनी वानर सेना को दिशा प्रदान की और वे खुशी खुशी उनका अनुसरण करने लगे। इसने राम को कई लोगों के लिए आदर्श बना दिया जो उनके जीवन और मूल्यों से प्रेरित थे और वे स्वयं भी महान बने। भगवान राम के उपरोक्त सभी लक्षण स्पष्ट रूप से उन्हें परिवर्तनकारी नेतृत्व के रूप में जानी जाने वाली नेतृत्व शैली की श्रेणी में रखते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व अनुयायी की पहचान और स्वयं की भावना को एक परियोजना और संगठन की सामूहिक पहचान से जोड़कर अनुयायियों की प्रेरणा, मनोबल और कार्य प्रदर्शन को बढ़ाता है। अनुयायियों को प्रेरित करने और परियोजना में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए एक आदर्श बनना, अनुयायियों को अपने काम के लिए अधिक स्वामित्व लेने के लिए चुनौती देना, और अनुयायियों की ताकत और कमजोरियों को समझना, जो नेता को अनुयायियों को उन कार्यों के साथ संरेखित करने की अनुमति देता है जो उनके प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। परिवर्तनकारी नेता विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलने, सामूहिक चेतना साझा करने, स्वप्रबंधन करने और कर्मचारियों के समूह का नेतृत्व करते समय प्रेरणादायक बनने की क्षमताओं में मजबूत होते हैं। नेतृत्व गुणों का विश्लेषण करने और इस प्रकार भगवान राम की नेतृत्व शैली की पहचान करने के बाद,
आइए अब भगवान कृष्ण के लिए भी यही अभ्यास करें। महाभारत भीष्म, कर्ण, अर्जुन आदि जैसे विभिन्न नेताओं का एक विश्वकोश है, और इन सब के बीच सबसे करिश्माई नेता निस्संदेह भगवान कृष्ण थे। एक नेता जो धर्म को सही तरीकों से वापस लाने में विश्वास करता था, हालांकि मौजूदा नियमों से कुछ विचलन पर तब तक भरोसा किया जाता था जब तक कि परिणाम इसे उचित नहीं ठहराते। महाभारत को एक व्यापक कैनवास और रंगों में मानवीय भावनाओं के अधिक अंतर संबंध के साथ स्थापित किया गया है। नायक का चित्रण भी जीवंत है। महाकाव्य महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व गुणों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 1. स्वयं से पहले सेवा। कृष्ण की पूरी कहानी में हम स्वयं से पहले सेवा की कई झलकियां देखते हैं और कई बार उन्होंने दूसरों की खातिर खुद को गंभीर खतरे में डाला है। वह बाहरी रूप से दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही समग्र उद्देश्य या लक्ष्य की साजिश को नहीं खोता है। 2. सहयोगात्मक अधिकार। भगवान कृष्ण दूसरों तक पहुंचकर समस्या का समाधान करते हैं। वह अपने सहयोगियों के साथ साथ अपनी टीम के सदस्यों को संवाद, साक्षात्कार, चर्चा, कहानी कहने के साथ साथ अन्य संचार माध्यमों से भी जोड़ते हैं। वह वरिष्ठ कुशल पेशेवरों की एक टीम बनाते हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, जैसा कि महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों के आंतरिक सकल में स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। कई बार हम देखते हैं कि कृष्णा ने पहले ही अपना मन और निर्णय ले लिया था, लेकिन वह चाहते हैं कि उनकी टीम से भी ऐसा ही हो ताकि यह एक सहयोगात्मक प्रयास लगे। 3. मार्गदर्शन। कृष्ण परम गुरु, प्रशिक्षक और मार्गदर्शक हैं जो सभी एक में समाहित हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को भगवद गीता सुनाने से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है, जिससे अर्जुन को अपने मन के जालों को साफ करने और अपने धर्म या कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। 4. दूरदर्शिता। कृष्ण में दूरदर्शिता की बहुत अच्छी समझ है और कुरुक्षेत्र के पूरे युद्ध में या महाभारत के महाकाव्य में हमें कृष्ण की दूरदर्शिता की झलक मिलती है, चाहे वह शिकादिनी को भीष्म के साथ अंतिम युद्ध के लिए तैयार करना हो, पांडवों को उनके निर्वासन के दौरान विभिन्न गुरुओं के पास भेजना हो उन्हें शिल्प में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए, दुर्योधन को धर्म की अंतिम जीत के लिए युद्ध विराम की घोषणा करने के बजाय पांडवों पर युद्ध की घोषणा करने के लिए मजबूर करना आदि। उच्च स्तर की दूरदर्शिता वाला नेता वास्तव में अधिक केंद्रित होता है और परिणाम देने में सक्षम होता है। 5. दृष्टि की स्पष्टता। कृष्ण के जीवन में 3 प्रमुख लक्ष्य थे: अच्छाई की रक्षा, बुराई का विनाश और धर्म की स्थापना। जीवन भर उनके सभी कार्य और विशेषकर महाभारत का युद्ध इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है और कृष्ण एक बार भी इससे विचलित नहीं हुए। उनकी दृष्टि की स्पष्टता पांडवों को उचित कार्रवाई करने और विजयी होने में मदद करती है। 6. रणनीतिक कौशल। महाभारत भगवान कृष्ण की रणनीतिक कौशल का प्रमाण है। महाकाव्य में प्रत्येक घटना को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृष्ण द्वारा आयोजित किया गया है। वह विरोधियों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपनी टीम की ताकत का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। कृष्ण अपने रणनीतिक कौशल के माध्यम से स्वयं कोई भी हथियार उठाए बिना कौरवों की एक विशाल सेना पर पांडवों की जीत सुनिश्चित करते हैं। 7. व्यवहार कुशल संचारक। कृष्ण ने अपनी प्रवचन शक्ति और संबोधन क्षमता से पांडवों को कई बार प्रेरित किया।
वह मानवीय भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता है और सभी के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव स्थापित करने में सक्षम है और इस प्रकार बहुत प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम है। 8. क्षमता की पहचान। भगवान राम की तरह भगवान कृष्ण ने भी अपनी टीम के सदस्यों की वास्तविक क्षमता को पहचाना और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता के अनुसार उनका उपयोग किया। 9. अपनी क्षमताओं में विश्वास। भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट थे कि वह धर्म की स्थापना करने के अपने मिशन में सफल होंगे और स्वयं पर उनका यह विश्वास उनके आसपास के लोगों के लिए संक्रामक था, भले ही वे सभी अपने चुने हुए क्षेत्रों में कुशल पेशेवर थे। 10. पीछे से निर्देशित। राम के विपरीत कृष्ण ने स्वयं हथियार नहीं उठाए और इसके बजाय अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया। हालांकि पूरे युद्ध के दौरान उन्होंने लगातार पांडवों को सलाह दी और निर्देशित किया, जो अत्यधिक कुशल पेशेवर थे, और उन्हें रणनीतिक और सामरिक दिशा देकर सलाह दी और अंततः उन्हें जीत की ओर ले गए। भगवान कृष्ण के उपरोक्त नेतृत्व गुणों ने उन्हें भी भगवान राम की तरह परिवर्तनकारी नेता मॉडल में डाल दिया। हालांकि दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। कृष्णा के मामले में हमें सर्वेंट लीडर मॉडल की भी झलक मिलती है। एक नौकर नेता के रूप में, आप पहले नौकर हैं, अपना ध्यान दूसरों की ज़रूरतों पर केंद्रित है, खासकर टीम के सदस्यों की, इससे पहले कि आप अपनी ज़रूरतों पर विचार करें। आप अन्य लोगों के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, उन्हें अपने काम और व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन देते हैं, जहां उचित हो उन्हें निर्णयों में शामिल करते हैं, और अपनी टीम के भीतर समुदाय की भावना पैदा करते हैं। इससे टीम के सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ अधिक जुड़ाव, अधिक विश्वास और मजबूत रिश्ते बनते हैं। हालांकि सर्वेंट लीडरशिप कोई अनोखी नेतृत्व शैली नहीं है। यह परिवर्तनकारी नेता जैसी अन्य नेतृत्व शैलियों का पूरक है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व गुणों के साथ साथ उनकी नेतृत्व शैलियों पर ध्यान देने के बाद, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, नेतृत्व की कौन सी शैली बेहतर है? खैर, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है क्योंकि इस विषय पर अधिक गहराई से विचार करने पर हमें पता चलता है कि कोई भी नेता केवल गुणों या विशेषताओं का समूह प्रदर्शित नहीं करता है या उसकी कोई विशेष नेतृत्व शैली नहीं होती है। नेतृत्व शैली परिस्थितियों के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। जहां भगवान राम अर्धकुशल योद्धाओं की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं भगवान कृष्ण के पास अत्यधिक कुशल पेशेवरों की एक टीम थी। इसके अलावा, रामायण में युद्ध दो देशों के बीच था, इसलिए कम जटिल था, लेकिन महाभारत में युद्ध एक ही परिवार की दो शाखाओं के बीच था, जिससे कई जटिल स्थितियां पैदा हुईं। इस प्रकार, दोनों स्थितियों में अलग-अलग नेतृत्व शैलियों की आवश्यकता थी जिसे दोनों आइकनों द्वारा प्रदर्शित किया गया। अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास नौसिखियों की टीम है या कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो आप एक स्टार्टअप हैं, तो जिस नेतृत्व शैली की आवश्यकता होगी वह निश्चित रूप से भगवान राम की होगी जो आगे से नेतृत्व करेंगे और लगातार टीम का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका संगठन परिपक्व होता है और आपकी टीम में पेशेवर शामिल होने लगते हैं, नेतृत्व शैली भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, जहां आप एक संरक्षक,
प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को रणनीतिक दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करते हैं। जिस नेतृत्व शैली की आवश्यकता है वह निश्चित रूप से भगवान राम की होगी, जो आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे और लगातार टीम का मार्गदर्शन और निर्देशन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका संगठन परिपक्व होता है और आपकी टीम में पेशेवर शामिल होने लगते हैं, नेतृत्व शैली भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, जहां आप एक संरक्षक, प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को रणनीतिक दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करते हैं। जिस नेतृत्व शैली की आवश्यकता है वह निश्चित रूप से भगवान राम की होगी, जो आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे और लगातार टीम का मार्गदर्शन और निर्देशन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका संगठन परिपक्व होता है और आपकी टीम में पेशेवर शामिल होने लगते हैं, नेतृत्व शैली भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, जहां आप एक संरक्षक, प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को रणनीतिक दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करते हैं।